हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज 56 लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारा बचा हुआ पार्ट है। हम पढ़ रहे थे द्विपरमाणु रैखिक जालक। ठीक है भाई, लीनियर है, एक डायरेक्शन में है और उसमें दो टाइप के परमाणु हैं। एक हमने M1 परमाणु लिया था, जिसका एक परमाणु जिसका मास M1 है, ठीक है, और दूसरा परमाणु जिसको हमने वाइट वाले पार्ट से दिखाया था। एक तो डार्क था जिसका मास M1 था, एक वाइट वाला पार्ट जिसका मास M2 था। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन ये ली गई है कि जो M2 है उसका मास M1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, स्मॉल है। ये कंडीशन में हम लेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ तक सॉल्व कर लिया था हमने इक्वेशन 1 में मान रखा था M1 d2 u2n+1 डिवाइड बाई dt स्क्वायर बराबर बीटा u2n+2 प्लस u2n-2 u2n+1। ठीक है, उसका मान रखा था। फिर हमने सॉल्व किया था, अपने पास ये आया था माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू बीटा, और यहाँ पर था b की पावर माइनस आयोटा a। अब उसमें भी b है, मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और माइनस का 2a, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर a बराबर, देखो इसको मैं ऐसे बीटा को मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो बीटा b, ये बीटा है, ये b है, ध्यान से। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। यहाँ पर ये बीटा है और ये कैपिटल B है। e की पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, 2 cos थीटा। यहाँ से आ जाएगा 2 cos k इंटू a, क्योंकि थीटा का काम कौन कर रहा है, k a कर रहा है, माइनस 2 बीटा a। ठीक है, बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। अब आगे देखिए, a वाले पार्ट एक तरफ ले आइए, तो यह बन गया 2 बीटा a माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर a बराबर 2 बीटा cos k a इंटू b। ठीक है, अब इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, 2 बीटा माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर इंटू a, और ये इधर आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा माइनस का 2 बीटा cos k a। ठीक है, और इंटू b बराबर 0, और मैं इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। क्या दे रहा हूं बच्चों, इक्वेशन नंबर 5 में इसको दे रहा हूं। 2 बीटा माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी है जिससे ये क्या कर रहे हैं, सभी परमाणु कंपन कर रहे हैं। आयाम है, आयाम a किसका आयाम है, जिसका मास M1 है, b किसका आयाम है, जिसका मास M2 है। ठीक है, तो बीटा में और b में थोड़ा सा अंतर स्थापित करके चलना। ये बीटा है, जो अंदर है वो बीटा है, जो बाहर है वो b है। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है, अच्छा, इक्वेशन अपना एक वो था, 2 था, और उसके बाद में 3 4, ठीक, 5 और 6 तक था मेरे हिसाब से। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 आएगा भाई, क्योंकि हमने 2 बार डेरिवेटिव कर लिया था ना। तो कोई नहीं, आप तो जहां आपका खत्म हुआ था ना इक्वेशन, वहां से स्टार्ट कर लेना। यदि आपका 5 पे खत्म हुआ है तो 6 पे कर लेना स्टार्ट। ठीक है, अपने हिसाब से फिर चलते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 में मान रखने पर इधर क्या है, M2, देखो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, ये है M2 d2 u2n बाई dt स्क्वायर बराबर बीटा, यहाँ u2n है ना, तो एक आएगा बढ़ता हुआ, फिर एक उससे कम, और -2 खुद। ठीक है, यदि यहाँ 2n है तो जो माइनस का फैक्टर आता है वो खुद ही आता है, एक बढ़ा के एक कम करके लिख दो। तो इसकी वैल्यू कितनी है, आयोटा ओमेगा, और जो 2n है उसका आयाम, उसका मास तो M2 है और आयाम कितना है b, तो ये आएगा M2
ठीक है। और आयोटा ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आएगा बी एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n इंटू ए बराबर, ठीक है। यही आएगा क्योंकि ये 2n है तो यहाँ पर n के साथ कितना आएगा 2n। अभी मैंने केवल उसका मान रखा है, दोबारा अवकलन कर दिया, दोबारा अवकलन करने के बाद में यही बच जाएगा, बी एक्सपोनेंशियल आएगा ओमेगा टी माइनस के 2n है। इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो आएगा ओमेगा बाहर निकलेगा ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर बीटा। u2n+1 में क्या आएगा, आयाम a आएगा, और 2n-1 में भी आयाम कितना आएगा, a आएगा, और इसमें कितना आएगा b, ठीक है। यहां पर क्या आया था आयाम, पहले दोनों में b आया था फिर a आया था, यहां दोनों में a आएगा और फिर आएगा b। तो अब देखो u2n+1 है क्या, a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n+1 इंटू ए, आराम से बिल्कुल सावधानी से, ठीक है। इसका मान मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये लो मान लिख दिया। इसके बाद में क्या है, ये एक्सपोनेंशियल, इसके बाद में क्या है प्लस u2n-1 का मान भी लिख दो, यहाँ पर आपका चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये है a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n-1 इंटू ए, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के 2n-1 इंटू ए। भाई यहाँ 2n-1 है ना, तो यहाँ पर भी 2n-1 आएगा, और इसमें 2n+1 है तो इसलिए 2n+1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो माइनस का 2u2n की जगह मैं क्या लिखूंगा, इसमें आयाम b आएगा, अब b की जगह बीटा मत लगाना है ना, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n a, ओके। तो ये वाला पार्ट है ना, ये कट सकता है सबके साथ, लेकिन चेंज क्या आएगा, इसको भी तो बनाना पड़ेगा ना k2na, तो इसमें जो +1 एक्स्ट्रा है, +1 जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक काम करते हैं, इस +1 एक्स्ट्रा को निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, और जो +1 एक्स्ट्रा बाहर निकालेंगे, यहां से क्या बाहर निकलेगा u2n+1, ओके, और u2n-1, तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, इसमें से बाहर निकलेगा ये 1 बार k इंटू ए के साथ माइनस के साथ, तो e की पावर माइनस आयोटा के ए बार निकल जाएगा, और फिर बच जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n a, e की पावर माइनस आयोटा के बार निकल जाएगा। इसमें से क्या बार निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, e की पावर आयोटा के ए बार निकलेगा, ठीक है। तो मैं स्टेप लिखता हूँ आगे, लेकिन इसको नोट कर लेना अच्छे से तरीके से, नोट करो इसको। लिख लिया, देखिए जी, अब यहां पर ये बचाएगा माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर b एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n इंटू ए बराबर बीटा इसमें से मैं कॉमन लेके चल रहा हूँ, पहले बार निकाल लिया मैंने, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n ए, ये मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये बाहर निकाल लिया, ये से कट जाएगा, b नहीं कटेगा, केवल एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट ही कटेगा, ठीक है,
ओके, इसमें क्या बचेगा, ए के साथ ए ई की पावर माइनस आयोटा के ए प्लस, यहाँ से क्या बचेगा, ए ई की पावर आयोटा के ए, और माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 2b, तो माइनस का 2b। ठीक है, अब इसको हटा दें, या माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर, इधर b और इधर क्या है, बीटा, इधर ये बीटा है, ये बीटा है। ठीक है, यहाँ से देखो दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा और e की पावर आयोटा के ए प्लस e की पावर माइनस आयोटा के ए का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मूला, 2a cos के माइनस का 2b, वहाँ जस्ट अपोजिट है सिचुएशंस, m1 की जगह m2 है, यहाँ a की जगह b है, यहाँ a की जगह सॉरी b की जगह a है और a की जगह b है, जस्ट अपोजिट्स हैं केसेस। ठीक है, तो या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b वाले पार्ट को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 2, ठीक है, और b माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू, और एक काम करते हैं बीटा, 2 इंटू बीटा तो रहेगा अंदर, और जो b है इसका और इसका b, ये मैंने लिख लिया बाहर। ठीक है, और जब इस वाले पार्ट को 2a बीटा cos के ए को इधर लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, 2 बीटा cos के ए। ठीक है, और बार कौन रहेगा a। ठीक है, बराबर 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो 2 बीटा cos के ए माइनस 2 बीटा माइनस, और इसके साथ कौन है, इसका गुणांक कौन है, कैपिटल ए। टू बीटा माइनस m2 फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू बी बराबर 0, और समीकरण नंबर दे देंगे इसको 8। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई 7 और 8। उसमें आया था, उसमें सिचुएशन क्या थी, उसमें था ये वाला पार्ट पहले था, जैसे 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ए माइनस 2 बीटा कोस के ए इंटू बी बराबर 0 था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट केसेस हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 7 बाय 8 से देखो, इनको मैं कैसे लिखूंगा, सारणी के रूप में। कैसे, 7 को देखो जरा क्या है वो, इसका जस्ट अपोजिट 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। ए का जो गुणांक है समीकरण 7 में, ए का गुणांक देखो क्या है, यही है, और बी का गुणांक क्या है, 2 बीटा कोस के। 8 के अंदर ए का गुणांक क्या है, 2 बीटा कोस के ए, और बी का गुणांक क्या है, बी का गुणांक m2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आ जाएगा a एंड b बराबर 0। लिखो यहां तक, हो गया यहां तक। इसको समीकरण नंबर 9 दे देना। ठीक है, अब हो सकता है आपको बुक के अंदर, जैसे मान लो जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया है ना, इसको मैंने थोड़ा सा स्टेप चेंज की है, जैसे इसको इधर लेके आए तो पॉजिटिव बना लिया। कई बुक में हो सकता है कि ये वाला पार्ट नेगेटिव रखा है, इसको पॉजिटिव रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है। उसमें होगा क्या, फिर ये जो पार्ट है सेकंड का, ये यहाँ पर माइनस आएगा, इसके जगह आएगा प्लस, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको 0 बनाना है, तो फिर
ये जो डिटरमिनेंट है ये इसका sin 2/2 की, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, क्योंकि आयाम तो 0 है नहीं, आयाम शून्य नहीं है, ठीक है। ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयाम को। तो लिखो अतः टू बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा कॉस के ए, और यहाँ पर 2 बीटा कॉस के ए माइनस 2 बीटा माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं क्या करूँगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ। लिखो 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, 2 बीटा माइनस के साथ माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर, इधर माइनस आएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस, 4 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा इंटू 2 बीटा कितना हो गया 4 बीटा स्क्वायर, और कोस स्क्वायर के ए बराबर 0। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या आ जाएगा, या पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा इंटू 2 बीटा कितना हो गया 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है। एक एक्स्ट्रा टर्म और एक एक्स्ट्रा लिख लेना, क्या लिखोगे, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करोगे तो ये तो बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा माइनस, ये तुम्हें एक्स्ट्रा स्टेप लिखनी है। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, 2 बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बीटा स्क्वायर, और इसको इससे कर लो तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, m1 m2 ओमेगा की पावर 4, ठीक है। आपस में पहला पहले से, दूसरा दूसरे से हो गया, अब पहला दूसरे से और दूसरा पहले से मल्टीप्लाई होगा, पहला दूसरे से, यानी माइनस m2 यानी माइनस का 2 बीटा m2 ओमेगा स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो माइनस m1 2 बीटा और ओमेगा का स्क्वायर, तो माइनस 4 बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के ए बराबर 0, कोस स्क्वायर के ए बराबर 0। अब देखो जी, इसको एक साथ सबसे पहले इसको लिखना है जिसकी पावर m1 m2 ओमेगा की पावर 4, इसमें से और इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं, 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 बीटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, माइनस का 2 बीटा बाहर कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2, और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, इसको लिखते हैं हम, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4 बीटा स्क्वायर, इसकी जगह 1 और इसकी जगह माइनस कोस स्क्वायर के बराबर 0, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और एक चीज और की है मैंने इसमें, क्या किया हूं मैंने, पूरी इक्वेशन को m1 और m2 से भाग दे दिया ताकि ये यहां से हट जाए, m1 m2 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ओमेगा की 4 आ जाएगा, और इसकी जगह m1 प्लस m2 बाई m1 m2, इसकी जगह क्या है और साइन स्क्वायर के ए बराबर 0, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर m1 m2 साइन स्क्वायर के बराबर 0। इक्वेशन कितनी हो गई थी 7 8 9 10, इक्वेशन नंबर इसको दे दो 10। अब समीकरण 10 से ओमेगा स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, मैं क्या कह रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है किसमें ओमेगा स्क्वायर में, तो इसका हल क्या होगा, इसका हल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका गुणांक a है, इसका गुणांक b है और यहाँ है c। लिखो पहले इसको। तो समीकरण 10 ओमेगा स्क्वायर में समीकरण 10 में ओमेगा स्क्वायर में द्विघात समीकरण। अरे जैसे अपन लिखते हैं ना ax स्क्वायर, क्या लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये x में द्विघात समीकरण है, x में ना कि x स्क्वायर में। यदि मैं ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c करूं तो फिर ये x स्क्वायर में द्विघात समीकरण होगी। इसकी तुलना इससे करेंगे अब, ठीक है। यहाँ x की जगह क्या है ओमेगा स्क्वायर, x की जगह ओमेगा स्क्वायर है, रख के देख लो x की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो फिर क्या आ जाएगी a ओमेगा की पावर 4 प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c बराबर 0। फिर इससे इसकी तुलना करेंगे, मान यहाँ पर रखेंगे। इसका हल निम्न होगा। इसका हल क्या होगा, निम्न होगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर, इसमें हम लिखते हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब a की जगह क्या 1 है, माइनस b b का काम ये करता है, ये b है, ये c है। तो देखो ध्यान से, माइनस b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 4 बीटा स्क्वायर ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a तो 1 है, c कितना है 4 बीटा स्क्वायर m1 m2। माइनस 4ac 4 बीटा स्क्वायर m1 m2 साइन स्क्वायर k अपॉन 2a, यानी 2 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो यहाँ से 4 जब बाहर निकलेगा तो अंडर रूट के बाहर कितना आएगा 2 आएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, इस 2 से कट जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, नीचे कुछ बचेगा नहीं, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 तो गया, ठीक है, यही बचेगा। और यहां से कितना बच जाएगा माइनस का 4 बीटा स्क्वायर ठीक है जी m1 m2। देखो इसको नोट करो, ठीक है, यहां तक इसको लिख लिया। अब इसमें ये जो बीटा स्क्वायर है ना, इसको भी हम बाहर लेके लिख सकते हैं, जैसे तो ये स्टेप है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर को मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं बीटा। और अब आप इसको क्या करना है, इसको कर दो ब्रैकेट इसमें बॉक्स के अंदर बंद, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर क्या है, ठीक है, यहां तक लिख लो इसको। तो प्लस माइनस बीटा अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बाई m1 m2
स्क्वायर है ये, -4 sin स्क्वायर k अपॉन m1 m2। लिख लिया होगा आपने। अब यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर है ना, इस ओमेगा स्क्वायर के दो मान आ रहे हैं, कहने का मतलब ओमेगा की दो वैल्यूज हैं, एक तो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ठीक है। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि भाई ओमेगा और के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको हम प्रक्षेपण वक्र बोलते हैं, डिस्पर्सिव वक्र बोलते हैं, डिस्पर्जन कर्व बोलते हैं उसको, डिस्पर्जन कर्व, प्रक्षेपण वक्र। लेकिन वो यहाँ पर दो टाइप का हो सकता है। किस प्रकार का हो सकता है? देखो, यदि हम प्लस वाले मान को कंसिडर करते हैं तो उसका ओमेगा का मान लिखेंगे ओमेगा प्लस। ओमेगा प्लस का मतलब नीचे सब स्क्रिप्ट की तरह ओमेगा प्लस। तो ओमेगा प्लस और के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे वो वक्र प्रकाशिक शाखा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक शाखा, यानी ऑप्टिकल ब्रांच। और दूसरा ऋणात्मक के ऋणात्मक मान के संगत जो ओमेगा की आवृत्ति का जो ऋणात्मक मान आएगा, ठीक है, वो आएगा ओमेगा माइनस, और उसको बोलते हैं हमें, वो होता है ओमेगा और के ग्राफ के अंदर निचले भाग में, ठीक है, निचले भाग में स्थित होता है, और इसको बोलते हैं ध्वनिक शाखा, ठीक है, उसको बोलते हैं साउंड या फिर अकोस्टिक ब्रांच। अकोस्टिक ब्रांच बोलते हैं, ध्वनिक शाखा बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस यहाँ पर इस लेटिस के अंदर जो इसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो कहाँ पर मिलती है? साउंड के लिए मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है ध्वनिक शाखा। तो इसके बारे में रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, मैं ओमेगा की इसकी जो वैल्यू है ओमेगा की यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है, प्लस माइनस बीटा अंडर रूट m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के अपॉन m1 m2। ये अपनी क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है जी, मैंने इसको लिख दिया है। इसी से रिजल्ट डिसाइड हो गया। समीकरण 11 के अनुसार आवृत्ति के दो मान प्राप्त होते हैं, या आवृत्ति का मान धनात्मक या ऋणात्मक प्राप्त होता है। आवृत्ति का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राप्त होता है। ओमेगा के धनात्मक मान अर्थात ओमेगा के धनात्मक मान अर्थात, अब ओमेगा धनात्मक होने का मतलब है कि के वहां पर क्या है? एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में, अर्थात ओमेगा प्लस एवं के मध्य वक्र, ओमेगा के धनात्मक मान मतलब ओमेगा प्लस तथा के यानी तरंग संचरण के मध्य वक्र प्रकाशिक शाखा। प्रकाशिक शाखा का मतलब क्या है? ऑप्टिकल, प्रकाश से जो वर्ड होता है वो ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल ब्रांच बोलते हैं इसको। ऑप्टिकल ब्रांच प्रकाशिक शाखा कहलाता है। यह ऊपरी भाग में प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है? ये ऊपरी भाग में। ये तो हम जब बनाएंगे ना वहां से डिसाइड हो गई। दूसरा, ऋणात्मक मान
ओमेगा माइनस वह के मध्य वक्र, दूसरा कि ओमेगा माइनस और के बीच में जो वक्र बनता है वो वक्र कहलाता है ध्वनिक शाखा। यानी अकोस्टिक ब्रांच, अकोस्टिक ACO, अकोस्टिक ACOUSTIC, अकोस्टिक COU आएगा, उसको सही करना COU, अकोस्टिक ब्रांच। शाखा कहलाती है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है अपनी को, जो आवृत्ति मिलती है, जो आवृत्ति मिलती है वो साउंड की मिलती है, ध्वनि की मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ध्वनिक शाखा। इसमें आवृत्ति अतः इसे ध्वनिक शाखा कहा जाता है। अब ध्यान रखना, ये जो प्रकाशिक शाखा है ना, इसमें एनर्जी का क्वांटा फोटोन होगा। प्रकाश के लिए क्या होता है, फोटोन, और ये मिलता है लेटिस में। तो साउंड का जो क्वांटा होता है वो होता है फोनोन। अभी हम ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में इसके फोनोन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अतः इसे ध्वनिक शाखा कहा जाता है। ये है ओमेगा के ग्राफ में निचले भाग में प्राप्त होता है या प्राप्त होती है। ठीक है, बनावट को लिखो। इसके बाद में हम कंडीशन लेंगे k बराबर 0, k टेंड्स टू 0, k बराबर प्लस माइनस पाई अपॉन 2a। वहां पर हम मान निकालेंगे ओमेगा का। क्लियर? तो आपको ये मान के चलना है कि प्लस वाला साइन जब इंक्लूड करूंगा तो ओमेगा प्लस लिखेंगे, वो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी प्रकाशिक शाखा की, जो कि ऊपर आएगा। और यदि मैं माइनस चिन्ह लेके चलता हूँ, ऋणात्मक चिन्ह लेके चलता हूँ, तो ऋणात्मक चिन्ह इस इक्वेशन में जो ऋणात्मक चिन्ह है वो यहाँ पर फिर क्या लगाना पड़ेगा, ओमेगा माइनस, और वो फ्रीक्वेंसी, वो आवृत्ति किसकी आएगी, अकोस्टिक ब्रांच के अंदर। ओके, देखो इसमें अगला टॉपिक लिखो, अगला पॉइंट है प्रक्षेपण वक्र। प्रक्षेपण वक्र, उसी से तो हम ओमेगा और के का ग्राफ बनाते हैं, वहां से एक कंडीशन लेते हैं। तो ओमेगा के ग्राफ में निम्न शर्तों के लिए आवर्ती का मान ज्ञात करते हैं। अब कौन कौन सी कंडीशन है वो लेके चलेंगे। पहली कंडीशन, यदि k का मान 0 हो तो तरंग संचरण का मान, जब k 0 है तो साइन स्क्वायर k यानी साइन k कितना हो जाएगा, 0। ये पार्ट हट गया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 प्लस माइनस बीटा। ये 0 हो गया, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ऐसा ही बन जाएगा m1 प्लस m2।
ठीक है, अब देखो प्लस चिन्ह लेने पर पहली कंडीशन प्लस चिन्ह लूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस बराबर दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। या ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, प्रकाशिक शाखा के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो निकल के आएगी √2 बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है। और ये किसमें है, √2 के अंदर। एक या तो ये लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं, या फिर m1 m2 से डिवाइड करेंगे तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 2 बीटा m1 को भाग देंगे m1 m2 से तो 1/m2 बचेगा, अगले वाले में बचेगा 1/m1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दो आप, दोनों सही हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रकाशिक शाखा में फ्रीक्वेंसी। ओमेगा माइनस कितना होगा, माइनस चिन्ह लेने पर ओमेगा स्क्वायर माइनस बराबर ये से कट जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा, तो ओमेगा माइनस बराबर कितना होगा, 0 होगा। जब ग्राफ बनाएंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, k बराबर 0 की जो लाइन आएगी वहां पर देखो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, k बराबर 0 पर ओमेगा की वैल्यू 1 की तो 0 है, मतलब ये तो बिल्कुल टच पे रहेगा मूल बिंदु से। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, √2 बीटा 1/m2 प्लस 1/m1 कुछ निकल के आएगी। मतलब क्या है कि ये ऊपर वाली शाखा है जिसको बोल दिया जाता है प्रकाशिक शाखा, और ये नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जिसको बोल दिया जाता है अकोस्टिक ब्रांच। लिखो इसको, लिख लिया। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं, सेकंड कंडीशन k टेंड्स टू 0, k टेंड्स टू 0। अब k को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो हल्का सा, यानी k टेंड्स टू 0 मतलब k 0 के आसपास है। तो यहां पर साइन के ए लगभग के ए के बराबर होगा, क्लियर है। तो वहां से साइन स्क्वायर के ए की जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर बन जाएगा बीटा m1 प्लस m2 m1 m2 और प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर अपॉन m1 m2 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब वो जो अंडर रूट है मैंने उसको पावर 1/2 लिख दिया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर, अब इसमें से क्या कॉमन ले लूँ मैं, इस वाले पार्ट को बाहर निकालूंगा, ठीक है। इसको जब बाहर निकालूंगा तो इसकी जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट जाएगा और ये बन जाएगा m1, अंदर क्या बच जाएगा, इसकी जगह 1 माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर तो ऊपर जाएगा और m1 प्लस m2 का स्क्वायर नीचे आएगा,
अब देखो इसकी एक पावर m1 m2 से कैंसिल हो जाएगी और कैंसिल होने के बाद में ये क्या बच जाएगा, तो देखो इसको ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, ठीक, और प्लस माइनस बीटा, यहाँ से क्या बचने वाला है 4k स्क्वायर a स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4m1 m2 k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1/2। अब यहाँ पर इसमें लगा दो 1 प्लस एक्स की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम। तो क्योंकि इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये है लेस देन 1, क्योंकि k टेंड्स टू 0 है, ठीक है, इसलिए जो k स्क्वायर वाला पार्ट आएगा, जैसे मान लो कि k की वैल्यू है 1/4, ठीक है, या फिर 1/8, तो k स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा 1/64, इसलिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद में फिर क्या लेंगे, जो इसकी हायर पावर्स हैं उनको नेगलेक्ट करके चलेंगे, उच्च घातों को नगण्य लेने पर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा m1 प्लस m2, ठीक है, और इसको ठीक है दिख रहा है ये पार्ट बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ये तो बात रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, देखो 1/2 आएगा नीचे, क्योंकि 1 प्लस x इंटू n इस प्रकार से चलता है ना, 1 प्लस एक्स एन, और उसके बाद में फिर क्या आएगा n इंटू एल माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, वो वाले टर्म्स लिखने नहीं है अपने को, तो केवल पहला और दूसरा 1 प्लस एक्स इंटू एल लिखना है। तो 1 यहाँ पर क्या आएगा माइनस है, तो माइनस, ऊपर 4 है नीचे 2 है, कितना बच जाएगा ऊपर 2, तो 2k स्क्वायर a स्क्वायर m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख देना उच्च घात नगण्य लेने पर, ठीक है, यहां तक लिखो इसको। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आराम से करना, ठीक है, ये बाहर है ब्रैकेट के, ये अंदर है। वैसे तो होना चाहिए था कि 1 प्लस एक्स एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो फिर आएगा नहीं, एक्स स्क्वायर अपन वाला पार्ट नहीं आएगा, तो उसमें क्या बन जाएगा k की पावर 4, वो तो और भी छोटा होगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या लेंगे, प्लस वाला चिन्ह होगा, किसके लिए, प्रकाशिक शाखा के लिए। देखो प्रकाशिक शाखा के लिए ऐसा लाइन खींच देना, वैसे समझ जाएगा, ठीक है। प्रकाशिक शाखा, तो प्रकाशिक शाखा में ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, प्लस क्या आएगा बीटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस माइनस बीटा, यहाँ से m1 प्लस m2, और क्या किया है उसने प्रकाशिक शाखा के लिए कि ये जो लिखा है 1 माइनस 2 k स्क्वायर a स्क्वायर m1 m2 डिवाइडेड बाई m प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाया उसने, प्लस तो लिख दिया, सॉरी प्लस आएगा, तो यहाँ पर उसने अप्रोक्सीमेशन लगाया है। क्या अप्रोक्सीमेशन लगाया है, कि 1 के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत कम है, 1 के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, नेग्लेक्ट है। क्यों, क्योंकि k लेस देन मैंने देखो, क्योंकि k लेस देन 1, सो k स्क्वायर तो लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस स्क्वायर बराबर
ये और ये बचेगा केवल, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। या जो ओमेगा प्लस आने वाला है वो आएगा 2 बीटा 1/m2 प्लस 1/m1, वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया था। ठीक है, क्या है यहाँ पर, के स्क्वायर को नगण्य मानने पर अप्रोक्सीमेशन तो लिखना पड़ेगा ना, हमने क्या माना है। मैंने के स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया है इसके रेस्पेक्ट में, तो फिर ये आ जाएगा। अब देखो के बराबर 0 पर भी यही मान था, और के की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई है 0 से ऊपर, 1 से छोटा है तो भी मान इतना ही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला बैंड है ना वो लगभग सपाट है, के छोटे मान के लिए लगभग क्या रहेगा, लगभग नियत रहेगा। अतः ओमेगा प्लस का मान यहां पर नियत रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका हम बाद में यूज करेंगे। नियत रहता है, नोट कर लेना अच्छी तरीके से। लिखो, थोड़ा स्पेस देके लिखना, ठीक है, जगह जगह छोड़ छोड़ के आराम से। अब प्रकाशिक शाखा तो होगी, ध्वनिक शाखा के लिए लिखो। ध्वनिक शाखा के लिए कितना है, ध्वनिक शाखा के लिए मैं क्या लिखूंगा, इधर ध्वनिक शाखा कर दो कि ध्वनिक शाखा में फिर ओमेगा स्क्वायर वाले को माइनस ले लेंगे। ठीक है, और माइनस -2 के स्क्वायर ए स्क्वायर, आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या आया था, के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यही था। कॉमन ले लो ये वाला पार्ट, ये मैंने लिया कॉमन, इसके लिए क्या बच जाएगा 1, यहां से तो बाहर निकल गया, क्या बचेगा, ये बच जाएगा पूरा ऐसे कैसे, माइनस के साथ, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसका जो कर्व आता है ना वो क्या आता है, थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, या लिखना ओमेगा माइनस के लिए के स्क्वायर को नगण्य नहीं माना गया है, कि ओमेगा माइनस के लिए के स्क्वायर को नगण्य नहीं माना गया है। ठीक है, हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये चीज स्पष्ट हो जाएगी वहां पर, ये इससे कैंसिल हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2 से m1 m2 कैंसिल, m1 प्लस m2 की एक और इससे कट जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, बीटा 2k स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, या फिर ओमेगा माइनस की वैल्यू क्या आ गई, के बाहर जाएगा और अंदर रूट 2 बीटा अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू आएगी, नॉट क्लोज। ठीक है, लिख लिया।
लिखो इसको, यदि नहीं लिखा है तो। अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ओमेगा माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के के, बाकी तो सब कांस्टेंट है ना। तो जैसे जैसे के बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा माइनस बढ़ेगा। यदि मान लो के बढ़ रहा है तो फिर ओमेगा माइनस बढ़ेगा इस प्रकार से, यानी रैखिक परिवर्तन हो रहा है। कैसा हो रहा है? रैखिक व्यवहार। पता है k टेंड्स टू 0 पर ओमेगा माइनस का k के साथ रैखिक व्यवहार होता है, यानी ध्वनिक शाखा में शुरू में जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो लीनियर रूप से चेंज होगी। लिखो नोट। अपनी दो कंडीशन हो चुकी हैं। इसके बाद में अपनी कंडीशन है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, k बराबर प्लस माइनस पाई अपॉन 2a पर, जो कि इसका फर्स्ट वेरिएंट जोन होता है। प्लस माइनस पाई अपॉन 2a। तो देखिए साइन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 2a। तो पाई बाई 2 कितना होता है? 1। यानी साइन, क्योंकि साइन के यदि आप प्लस माइनस 1 भी लेते हो ना तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1। वहां रखोगे साइन स्क्वायर के कितना आ जाएगा? 1। इसलिए ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? बीटा m1 प्लस m2 m1 m2 प्लस माइनस बीटा और m1 प्लस m2 m1 m2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन m1 m2 की पावर 1/2। अच्छा जी, इसके बाद में क्या हो गया ये देखते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लें इसको। प्लस माइनस बीटा, ये एलसीएम इसमें यदि हम m1 m2 का होल स्क्वायर लें तो इधर जाएगा m1 m2, क्योंकि नीचे इसमें m1 m2 ही है। तो ये बन जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, इसको मैं खोल रहा हूँ 2m1 m2, यहाँ क्या है? माइनस 4m1 m2। नीचे क्या है जो आपने एलसीएम लिया है? क्या है? m1 m2 का स्क्वायर, और कितनी है? 1/2। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस का 2m1 m2 बच जाएगा। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो, और सॉरी अंडर रूट है ना, तो ये इसके कट जाएगी, ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, ये इसको हो जाएगा, इससे सिंपल आ जाएगा। लिख लिया। अब इसमें दो कंडीशन लगाएंगे, एक तो इसको लिखूंगा मैं प्रकाशिक शाखा के लिए और एक लिखेंगे ध्वनिक शाखा के लिए। तो सबसे पहले देखो प्रकाशिक शाखा। प्रकाशिक शाखा में ये आएगा ओमेगा माइनस स्क्वायर, तो बीटा m1 प्लस m2 और m1 m2 और प्लस बीटा m1 माइनस m2। ठीक है भाई, ये हट जाएगा। ठीक है जी, तो होगा क्या यहाँ पर?
यहाँ से m1 को m1 m2 से डिवाइड करके क्या बचेगा m2, तो यहाँ से क्या बचेगा m2, तो ये क्या हो जाएगा 2 बीटा अपॉन m2। तो यहाँ से ओमेगा माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ओमेगा प्लस, क्या कर रहे हैं ओमेगा प्लस, ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 2 बीटा अपॉन m। मैंने आपको कहा था कि m1 ग्रेटर है m2 से, तो यदि किसी मान लो जो अपने आगे निकालेंगे ना ध्वनिक शाखा, उसमें आएगा √2 बीटा अपॉन m1। अब m1 ज्यादा है तो वैल्यू कम आएगी ना, इसलिए वो नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस में फ्रीक्वेंसी का गैप रहता है, जिसको बोलते हैं फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी गैप। ठीक है, एक तो ये आ गया अपने पास √2 बीटा बाई m2। और देखो ध्वनिक शाखा के लिए, ध्वनिक शाखा के लिए क्या आएगा ओमेगा माइनस स्क्वायर बराबर, ये क्या आ जाएगा इधर, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2। अब यहाँ पर ये m1 वाला पार्ट m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ से बच जाएगा बीटा अपॉन m2 को डिवाइड करोगे m1 m2 से, तो m2 से m2 कैंसिल 1 अपॉन m1, और माइनस माइनस प्लस। क्लियर, तो ओमेगा माइनस वाला तो कितना आ गया √2 बीटा बाई m1। ठीक है, k बराबर प्लस माइनस 2 पाई अपॉन a पर जो आपकी प्रकाशिक शाखा है उसका न्यूनतम मान है, और k बराबर प्लस माइनस 2a पर जो ध्वनिक शाखा है उसका अधिकतम मान। क्योंकि आपने देखा था k बराबर 0 पर ओमेगा माइनस 0 था, फिर बाद में बढ़ रहा है, रैखिक रूप से बढ़ने लग गया था, और k बराबर प्लस माइनस 2 पाई पर मैक्सिमम मान देगा उसका, ये मैक्सिमम है ध्वनिक शाखा का मैक्सिमम मान, और ये प्रकाशिक शाखा का मिनिमम मान। तो वैसे ही है ये, जैसे संयोजकता बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर और कंडक्शन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, खाली रहता है बीच में, इसको बोलते हैं वर्जित आवृत्ति क्षेत्र, यानी फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी गैप या रीजन। लिखो लिख लिया। अब इसका कोई काम नहीं है इसलिए इसको हटा दिया। अब यदि हम ओमेगा और इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। के वैल्यू 5.2 है, यहाँ पर कितनी है k बराबर 0। अब k बराबर 0 पर ओमेगा माइनस कितना आया था 0, तो उसके बाद में क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है रैखिक रूप से, लेकिन यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, यहाँ कितना था ओमेगा माइनस 0, यहाँ पर इस बिंदु पर है, ठीक है, और यहाँ क्या है ओमेगा माइनस समानुपाती, किसके समानुपाती है k, बढ़ता जाएगा, यहाँ पर जाके कितना हो जाएगा, इसी प्रकार का व्यवहार इधर होगा,
ऐसा ही इधर बनाना है। यहां पर इसकी वैल्यू है ओमेगा माइनस की अंडर रूट 2 बीटा अपॉन m1, अंडर रूट 2 बीटा अपॉन m1 अधिकतम मान, ठीक है, ये मैक्सिमम। उसके बाद में ये तो है अपनी ध्वनिक शाखा, ये क्या कहलाती है, ध्वनिक शाखा बोलते हैं इसको, अकोस्टिक ब्रांच बोलते हैं। 1-2 मिनट का और टाइम लेंगे। तो यहां पर ये जो बीच का रीजन है, दूसरी चीज, अब इसमें के बराबर 0 पर कितना था, अंडर रूट 2 बीटा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 ओमेगा प्लस कितना था, वैल्यू लिख लेना यहाँ पर कितनी है, अंडर रूट 2 बीटा अपॉन या 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1, अंडर रूट 2 बीटा, यही है क्या, चेक करते हैं एक बार, अंडर रूट 2 बीटा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, ठीक है, यहाँ पर है वैल्यू। उसके बाद में भी क्या है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं, तो इसका कुछ ग्राफ इस प्रकार से आता है, यहाँ पर फ्लैट रहता है, अब ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये कितना है, ये वैल्यू तो आपको बताई दी है मैंने, और ये वैल्यू है ओमेगा प्लस का मिनिमम मान जो कि आता है अंडर रूट 2 बीटा अपॉन m2, अंडर रूट 2 बीटा अपॉन m2, और ये कहलाता है आपका प्रकाशिक शाखा, ऑप्टिकल ब्रांच, बनाओ इसको। ठीक, जैसे कि मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, ओमेगा माइनस मैक्सिमम और ओमेगा प्लस मिनिमम का डिफरेंस, क्योंकि बीच के अंदर कोई भी आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है, बीच के अंदर अपने को कुछ भी मिलता नहीं है। इस वाले पार्ट के अंदर ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है जिस पर ये वाइब्रेशन करता है, द्विपरमाणु रैखिक जालक, इसलिए इसको बोलते हैं वर्जित आवर्ती अंतराल। और ये प्रथम ब्रिनवा जोन है, ये रीजन यहां से यहां तक का है फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इसके बारे में कल और विस्तार से चर्चा करेंगे, कल इसको फिनिश करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फोनॉन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया उसके लिए, वापिस आते हैं आपसे, थोड़ा मैनेज करना। थैंक यू वेरी मच।